हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं और ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 39 है और इसकी डेट है 24 दिसंबर 2021। और कल आपकी वर्कशीट नहीं आएगी क्योंकि कल आपकी छुट्टी है, कल क्रिसमस है। ठीक है, तो उसके लिए भी एडवांस में हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। सॉरी, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। अभी आपको पता है कि हम आपकी जो ज्योग्राफी की किताब है, ज्योग्राफी की जो बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ क्या क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, मतलब जो इंडस्ट्री होती हैं उनका हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके साइज़ के आधार पे। साइज़ के बेस पे हम इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द basis of size we divide the industry in two parts, small scale industry and the large scale industry। जो small scale industry होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, products are manufactured by hand एंड बाय द आर्टिस्ट, मतलब ये हाथ से ही अपना सामान वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अगर मशीनों से बनाते हैं तो लार्ज स्केल हो जाती है। ठीक है, यूजेस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ये वाली जो इंडस्ट्री होती है स्मॉल स्केल, ये कैपिटल यानी कि पैसे का इस्तेमाल कम करती हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कम ही करती हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे लेवल पे काम कर रही होती हैं इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर घरों वगैरह में होती हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व इज कंपेरेटिवली स्मॉलर, इसमें काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, मतलब काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम होती है। जैसे कि अगर बात की जाए लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तो उसमें तो हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है 100-200 के करीब लोग काम करते हैं या फिर उससे भी कम ही काम करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इज स्मॉल, अब देखो जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो छोटी होती हैं प्लस भारी भी कम ही होती हैं। ठीक है, तभी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। एग्जाम्पल के लिए बास्केट वेविंग यानी कि टोकरी बनाना, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क वेविंग, फूड प्रोसेसिंग, ये छोटे मोटे जो काम होते हैं वो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होते हैं। आपके आस पड़ोस में जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है आप उनका भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो आप मुझे बताना है कि आपके नेबरहुड में ऐसी कौन कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो आपने भी देखी हो। अगर बात की जाए लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तो ये बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाली होती हैं। मशीन्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, इसमें क्या होता है जो सामान बनता है ना वो किसकी हेल्प से बनता है, मशीन की हेल्प से बनता है। ठीक है, इंसान तो लगे ही रहते हैं लेकिन मशीनों से सामान बनता है। यूजेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द न्यूयर टेक्नोलॉजी, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, पैसा बहुत इस्तेमाल करती हैं क्योंकि भाई मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, रॉ मटेरियल ज़्यादा मात्रा में खरीदना पड़ता है तो कैपिटल ज़्यादा लगती है उनकी। प्लस अब जब पैसा लगा रहे हैं तो यार टेक्नोलॉजी में भी खर्चा करेंगे, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है न्यू होती हैं और एडवांस होती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, कंपेरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन द इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। जैसे कि आपका टाटा हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया जो रतन टाटा जी की है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इवन इंडिया के बाहर भी है वो इंडस्ट्री और उसमें कितने सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, अब देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो सामान बनाया जाता है ना बेटा, उसका जो वॉल्यूम है यानी कि वो भारी भी बहुत होती है, साइज में बड़ी तो होती ही है प्लस भारी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे लोहे का काम बनता है, लोहे का काम होता है, लोहे के सामान बनते हैं, वो वाली इंडस्ट्री। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब भाई गाड़ी वगैरह जो बनती है उसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर तो हमने साइज़ के बेस पे डिवाइड किया था, अभी हम ओनरशिप के बेस पे डिवाइड करेंगे। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पे कि भाई कौन उस कंपनी का मालिक है। अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर की तो देखो प्राइवेट का तो नाम से पता लग रहा है कि कोई इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन के पास होता है इसका पूरा होल्डर। ठीक है, ओन्ड एंड ऑपरेट बाय अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब देखो ये प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो किसी एक बंदे की होती है। जैसे कि अगर आपका रिलायंस की बात करें तो रिलायंस किसके पास है, टाटा अंबानी के पास है। ठीक है, अगर टाटा की बात किया, टाटा इंडस्ट्री की बात किया तो रतन टाटा की है वो कंपनी, तो ये भी प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, महिंद्रा इंडस्ट्रीज हो गया, ये सारी कंपनियां किसकी हैं, किसी प्राइवेट पर्सन की है। अमेजोन हो गया प्राइवेट पर्सन की है। ठीक है, वही अगर बात की जाए पब्लिक सेक्टर की तो ये यहाँ पे किसकी होती है, पब्लिक के लिए होती है, यानी कि सामान्य जनता के लिए होती है और सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है। तो मालिक कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर बात की जाए जॉइंट सेक्टर की तो उसमें दोनों मिलकर काम करते हैं।
ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है, प्लस इंडिविजुअल बंदे जो होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के काम करते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर जॉइंट होकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये आपका जॉइंट सेक्टर हो गया। अगर बात की जाए कोऑपरेटिव सेक्टर की, तो इसमें ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर्स और बोथ। मतलब कोई भी ये जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती हैं या कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है, ये ऐसा सेक्टर होता है जिसमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जिन जिन लोगों की हेल्प लगती है वो सब लोग मिलकर इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। जैसे कि जो रॉ मटेरियल की सप्लाई कर रहा है वो भी इसका मालिक है। ठीक है, जो वर्कर्स में काम कर रहे हैं वो भी इसका मालिक है, जो प्रोडक्ट बना रहा है वो भी इसका मालिक है। तो मतलब सब इसके मिलजुल कर मालिक होते हैं, एक दूसरे की हेल्प से चलती है, इसलिए इसको कोऑपरेटिव सेक्टर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन गुजरात में है। ठीक है, और सुधा डेयरी, ये सब कहाँ पर है, ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है, कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये वर्कशीट इतनी थी, क्वेश्चन आपको 3 दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप यहाँ से इनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो, और आइडेंटिफाई फ्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फंक्शनिंग इन योर नेबरहुड। अपने आस पड़ोस में देखो तुम्हारे इधर आसपास में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो स्मॉल स्केल पे काम करती हैं, उनके आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती हैं जिसमें जो विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड सर्विस प्रोडक्शन आर डन ऑन अ स्मॉल लेवल पे। ठीक है, स्मॉल स्केल पे उनका काम होता है, माइक्रो लेवल पे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब देखो आपको क्या करना है, इन अवर नेबरहुड एरिया आई हैव सीन मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाइक पिकल मेकिंग, मतलब अचार बनाने की इंडस्ट्री हो गया, एम्ब्रॉयडरी की हो गई, मतलब ये कपड़े वगैरह में गोटा लगाने का, मोती लगाने का काम जो होता है वो एम्ब्रॉयडरी में आ गया। ठीक है, इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती बनाने का जो उद्योग होता है, वो सब कुछ किसके एग्जाम्पल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, क्योंकि इसमें बहुत कम ही लोग काम करते हैं, प्लस कोई भी टेक्नोलॉजी इसमें लगती नहीं है, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। अब देखो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, द सर्विस चार्जेस आर कंपेरेटिवली अफोर्डेबल, और जो उसके सर्विस चार्जेस होते हैं वो बहुत अफोर्डेबल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट के सामान जो होते हैं वो सस्ते मिलते हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉस्ट फ्री सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द दीज ऑर्गेनाइजेशन, और कई बार तो इसमें सर्विस जो है फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन वही अगर प्राइवेट की बात की जाए तो उनका तो काम क्या होता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट कंपनीज एंड द सर्विस चार्जेस आर वेरी हाई। सर्विस चार्जेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, कई बार कुछ लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मोस्ट मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड दीज चार्जेस। ठीक है, और कॉस्ट जो है वो सर्विसेज की फ्री कभी भी नहीं होती, क्योंकि इनका तो जो मेन पर्पस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ एनी कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है सब कुछ। तो बेसिकली आपको शॉर्ट उसके बारे में बताना है, कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में। तो दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर और बोथ। द रिसोर्सेज आर पोल्ड बाय ईच स्टेक होल्डर एंड प्रॉफिट और लॉस आर शेयर प्रोपोर्शनली। अब देखो इसमें मालिक सभी होते हैं, प्लस अगर मुनाफा हो रहा है, घाटा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो सब लोग बांट लेते हैं मिलजुल कर। ठीक है, अमूल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और शुगर इंडस्ट्री में जो महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री वो उसका अच्छा एग्जाम्पल है, और कॉयल इंडस्ट्री इन द केरला इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बस ये आपका वर्कशीट इतना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से वर्कशीट समझाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर क्रिसमस ऑल्सो, गॉड ब्लेस यू।